सर, अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध को लेकर बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में लग रही आग की वजह से अमेरिका ने ईरान से सकारात्मक बातचीत का ऐलान किया। जब ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी, अल्टीमेटम दिया था, तब डर था कि तेल की सप्लाई रुक जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगी थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ईरान से बातचीत और सीज फायर का संकेत दिया, निवेशकों को लगा कि युद्ध टल सकता है। इसलिए सप्लाई रुकने का डर खत्म होते ही कच्चे तेल के दाम 10% धड़ाम हुए, गिर गए। ईरान ने भी कहा कि ट्रंप ने वित्तीय और तेल बाजार में हेरफेर करने के लिए बातचीत वाली फर्जी और फेक खबर फैलाई है। तो ट्रंप के इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, उसे आप समझिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध और ईरान को लेकर बयान दिया और इसका सीधा असर बाजार पर देखने को मिला। इसे समझिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की दो कीमतें देखी। एक है $98 प्रति बैरल, ये ट्रंप के बयान से पहले का है। मैं फिर से बता रहा हूं, $98 प्रति बैरल, ये ट्रंप के बयान से पहले का है। और दूसरी कीमत है $89 प्रति बैरल, और ये ट्रंप के बयान के बाद की कीमत है। ट्रंप ने पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन इस अल्टीमेटम के पूरा होने से पहले उन्होंने अचानक ऐसा बयान दिया कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक लोग हैरान रह गए। ट्रंप ने अचानक ईरान के कथित सम्मानजनक नेता से बातचीत का ऐलान कर दिया, लेकिन ईरान के सम्मानजनक नेता का नाम तक नहीं बताया। ईरान पूछता रहा, बताइए तो इसे किससे बात हुई है? कोई जवाब नहीं आया। आखिर ट्रंप ने अचानक यू टर्न क्यों ली? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी? इसे भी आपको समझाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से बातचीत वाले बयान से ठीक पहले तेल के बाजार में अचानक बहुत बड़ी ट्रेडिंग हुई। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के बयान से सिर्फ 15 मिनट पहले करीब $580 मिलियन यानी कि 5,220 करोड़ रुपए का दांव तेल के फ्यूचर्स मार्केट में लगाया गया। ये देखिए, हम आपको वीडियो वॉल पर दिखा रहे हैं। इस बयान से सिर्फ 15 मिनट पहले ट्रेडिंग हुई है, करोड़ों का व्यापार हुआ, 5,220 करोड़ रुपए का ये दांव लगाया गया। ऑयल मार्केट में, फ्यूचर ऑयल मार्केट में, तेल के फ्यूचर मार्केट में यह पैसा लगाया गया है। अब आप सोचिए, ये बयान अगर आया तो क्यों आया है? अमेरिकी प्रेसिडेंट का सिर्फ 1 मिनट में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन, उनका बयान आता है, बयान से ठीक 1 महीने पहले इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, 6,200 कॉन्ट्रैक्ट की खरीद फरोख्त फ्यूचर ऑयल मार्केट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि कितना बड़ा खेल है? अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिन का हमने अभी मियाद दिया है, इसके कुछ ही मिनट के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर ये लिखा, अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत चल रही है और बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई। सवाल उठ रहा है कि ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ लोगों को पहले से अंदर की खबर मिल गई थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर 1 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हो रहा है, अभी ट्रांजेक्शन, तो किसको जानकारी थी? ट्रेडर्स को पहले से पता था कि ट्रंप क्या कहने वाले हैं ईरान के साथ युद्ध को लेकर? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है? यानी कि सारी चीजें पहले से पता थी कि क्या होने वाला है, तभी तो 1 मिनट पहले फ्यूचर ऑयल मार्केट में यह ट्रांजैक्शन होता है। क्या मतलब है सर इसका? दीपक वोरा सर, फ्यूचर ऑयल मार्केट में इतना बड़ा हेवी ट्रांजैक्शन और उनके बयान से ठीक 1 मिनट पहले किसको जानकारी थी, क्यों जानकारी थी? मार्केट में देखिए, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल की कीमत अचानक से गिरती है। क्या है खेल सर? बेटा, ये मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, जिसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ। और ये बहुत कॉमन चीज होती है, पहले भी कई बार ये हुआ है। और ऑयल का तो खास तौर ये होता है कि ऑयल की कीमतें गिरे, और सोने के साथ भी ये होता है। सोने की कीमतें कौन ऊपर चढ़ाता है, कौन नीचे गिराता है, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। मुझे कई साल हो गए समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि ये जो ऑयल इन्होंने अनाउंस किया था, इनको मालूम था कि ऑयल प्राइसेस कम होगी, वो हो गई। जब आपने कह दिया है कि भाई मैं 5 दिन की राहत दे रहा हूं, तो शायद हॉर्मुज से, और क्योंकि हॉर्मुज से जहां 120 जहाज रोज जाते थे, अब मेरा ख्याल 2 या 3 जाते हैं प्रतिदिन। तो उन्होंने ये तो ऐलान कर दिया कि मालूम था कि ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगी, और उसके बाद मैं फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी मैं आज की कीमत पे खरीदूंगा जब प्राइसेस कम हो जाएंगी, और 10 दिन के बाद जब जंग फिर शुरू होगा, महंगा हो जाएगी, उस वक्त बेच दूंगा, और जो मुनाफा होगा मैं उसके साथ मैकडोनल्ड में जाके छोले खाऊंगा। सो दिस इज वेरी कॉमन, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते, इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा खेल होता है। और सवाल तो यह भी किया जा रहा है कि क्या कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप ने जानबूझकर ईरान से बातचीत की, खबर फैलाई?
अब ये कौन लोग फैमिली हैं और किनको ट्रंप के बयान से फायदा हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किन लोगों को फायदा इससे पहुंचा है। श्याम सर, असली खेल तेल फ्यूचर ऑयल मार्केट का है और इसलिए 5 दिन और हमारी बातचीत और सकारात्मक, बड़ा पॉजिटिव, मतलब जो कल तक कह रहे थे हम सीज फायर नहीं करने वाले हैं, ट्रंप कह रहे थे ईरान को खत्म करके दम लेंगे, अब सीज फायर, कमाल है। देखिए सीधा कहूंगा ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये इतना बड़ा डिसेप्टिव टेक्निक्स के साथ लोगों ने फैलाई है कि ट्रंप ने फैलाई? मतलब आप जो कहो, जैसे कहो, मैंने एक लंबी बात कह दी है। इसको डिसेप्टिव मोड कहते हैं और उसी तरह से मार्केट को उछाला जाता है।